In this part, we will learn about humectants, its meaning, mechanism, properties, and types. Hello and welcome to Cosmetic Academy. Today we will discuss and learn about the humectants. सबसे पहले humectant का जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है मॉइस्ट या फिर वेट करना। वहाँ से humectant की ओरिजिन हुई है। humectants एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में, कॉस्मेटिक बनाने में humectants का यूज़ किया जाता है। अब कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जा रहा है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जहाँ humectant एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है? मेनली सारे ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में humectant एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है, चाहे वो बॉडी केयर हो, हेयर केयर हो या फेस केयर हो, सभी में humectant एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। सो व्हाट आर humectants? humectants क्या है? humectant एक ऐसी चीज़ है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और रिटेन करता है स्किन में। सो इट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। उसके पास एक क्षमता होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, फ्रॉम एटमॉस्फेयर एज वेल एज फ्रॉम स्किन। मतलब एटमॉस्फेयर में से भी और स्किन में से भी क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड रिटेन वाटर कंटेंट, और वही वाटर कंटेंट को रिटेन करके रखता है इन स्किन। मतलब जो उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया है वही वाटर को वो रिटेन करके रख रहा है स्किन में। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमेक्टेंट, मतलब ह्यूमेक्टेंट किस तरीके से काम करता है, ह्यूमेक्टेंट किस तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ह्यूमेक्टेंट किस तरीके से वाटर को रिटेन करेगा, ये सब चीज़ें हम मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमेक्टेंट के अंदर देखेंगे। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जनरली स्किन को मॉइस्चर कंटेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। अब स्किन में पहले से ही मॉइस्चर प्रेजेंट है तो हम ह्यूमेक्टेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो इसके दो रीज़न होते हैं। पहला कि जब हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं स्किन पर तो अप्लीकेशन के बाद वो ड्राई ना हो, मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ड्राई ना हो, उसका ड्राई आउट होने से बचाने के लिए हम ह्यूमेक्टेंट को एज ए इंग्रेडिएंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे यूज़ करते हैं। सेकंड, जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है, मतलब कभी ह्यूमिडिटी होती है, कभी ड्राइनेस होती है, तो तब हमारे स्किन में का मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करने के लिए हम एक्सटर्नली ह्यूमेक्टेंट यूज़ करते हैं। अब यहाँ दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन चलेगा। कौन सी दो चीज़ें? स्किन और इन्वायरमेंट। मतलब ये मैकेनिज्म के ड्यूरेशन में हमें दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन मिलेगा। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्किन, दिस इज़ द हेयर शाफ्ट। जो हेयर की आउटग्रोथ है, जो कर्व लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है वो एपिडर्मिस है, फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो में डर्मिस प्रेजेंट होती है। डर्मिस के नीचे होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन है स्किन का। ओके, दिस आर द ब्लड वेसल्स and this is the hair bulb. स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड से ही एक डक्ट ओरिजिनेट होती है जो एपिडर्मिस के ऊपर उसकी ओपनिंग होती है। so these are the openings of sweat gland, duct of sweat gland, and these are the droplets of moisture which are present in the atmosphere. इसके बाद क्या होगा, जब हम ह्यूमेक्टेंट कंटेनिंग कोई भी क्रीम स्किन पे अप्लाई करेंगे और वो स्किन जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो तब ह्यूमेक्टेंट क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को स्किन में खींच के लेके आएगा, खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा और स्किन के डिपेस्ट लेयर तक पहुंचा के उसे एब्जॉर्ब करवा देगा। ठीक है, अब ये ह्यूमेक्टेंट क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है और वो प्रॉपर्टी को हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं। मतलब जो वाटर लविंग है, जो वाटर को पकड़ के रखती है। और ये प्रोसेस तब तक के चलेगा तब तक के डिग्री ऑफ डाइल्यूशन अटेंड नहीं होगा, मतलब तब तक एक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होगा, तब तक के ये प्रोसेस चलते जाएगा। कौन सा? डिग्री ऑफ डाइल्यूशन का। ठीक है,
अब इसके बाद क्या होता है, वाटर तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक और फंक्शन करता है रिटेन करने का। अब ये रिटेन किस वजह से कर सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। इसी के वजह से वो वाटर को रिटेन करके रखता है। जैसे स्पंज में कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है और उसी में ठहरा हुआ रहता है, उसी तरीके से ह्यूमेक्टेंट वर्क करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये ह्यूमेक्टेंट स्किन को एक सॉफ्ट टेक्सचर प्रोवाइड करेगा। सॉफ्ट टेक्सचर क्यों प्रोवाइड करेगा, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जब हम बलून में वाटर फिल करते हैं तो बलून कैसे सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही स्किन में जब मॉइस्चर या फिर वाटर कंटेंट आ जाएगा तो वो सॉफ्ट हो जाती। सॉफ्ट होने के साथ साथ वो स्किन का टेक्सचर भी इन्फ्लुएंस करता है और स्किन की कंडीशनिंग करता है। मतलब किस तरीके से कंडीशनिंग कर रहा है, जो उसको बॉयंसी मिल जाती है ह्यूमेक्टेंट की वजह से, तो वो एक फिल्म को रिफ्लेक्ट करता है स्किन की सरफेस पे, जिसके वजह से हमें टेक्सचर इन्फ्लुएंस दिखता है और स्किन की कंडीशनिंग दिखती है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमेक्टेंट, मतलब ह्यूमेक्टेंट में कौन से गुण प्रेजेंट होने चाहिए, उसके अंदर कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए जो उसे एक अच्छा ह्यूमेक्टेंट बनाए। पहला, इट मस्ट एब्जॉर्ब वाटर, वो वाटर को एब्जॉर्ब करना ही चाहिए। तो इसके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है हर ह्यूमेक्टेंट की जो है वेरी करती है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, इसके बाद होता है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। आफ्टर दैट वो कंपेटेबल होना चाहिए दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ। उसके बाद वो नॉन इरिटेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है कि वो सॉलिडिफाई ना हो और ना ही क्रिस्टलाइज हो, क्योंकि जब वो सॉलिडिफाई और क्रिस्टलाइज होगे तो वो एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, दे शुड बी कलरलेस और ऑफ फेंट कलर, मतलब कभी उनमें कलर प्रेजेंट भी होता है तो वो फेंट कलर का हो। एंड दे शुड बी ऑफ गुड ऑर्डर एंड गुड टेस्ट। टेस्ट क्यों उनका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सच एज लिपस्टिक्स, लिप बाम, ये लिप पर अप्लाई करते हैं, तो इसका अप्लाई किए बाद हमें थोड़ा बहुत टेस्ट आ जाता है, इसलिए उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और साथ ही वो नॉन करोसिव होना चाहिए और सस्ते होने चाहिए, मतलब कि अफोर्डेबल रेंज में ह्यूमेक्टेंट की प्राइस होनी चाहिए। और ये सब थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमेक्टेंट। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स। Humectants are basically of 3 types, and this classification is based on whether they have a CH bonding, that is whether they have carbon and carbon compound or not. So पहला टाइप होता है इसमें इनऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स, दूसरा टाइप होता है मेटल ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स, और थर्ड टाइप होता है ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स। ठीक है, ये 3 टाइप के ह्यूमेक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट को डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट जिसमें कार्बन और कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट नहीं रहेंगे। इसका एग्जांपल है CaCl2, दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड। ये एक टाइप का सॉल्ट है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे दिखता है, क्या करता है। सो इसके अपीयरेंस से ये वाइट कलर का होता है, सॉलिड होता है और अमॉर्फस इसका नेचर होता है। ठीक है, और ये बहुत लिमिटेड यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी कंपेटेबिलिटी प्रॉब्लम की वजह से। मतलब जब इसे एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है तो ये दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ कंपेटेबल नहीं हो पाता है, और साथ ही ये करोसिव नेचर का होता है। जनरली आपने CaCl2 दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड एज अ ह्यूमेक्टेंट सिलिकॉन सैशेज़ में देखा होगा। सिलिकॉन सैशेज़ मतलब जो आपको बॉटल्स या फिर हैंडबैग्स हो गए उसके साथ एक सैशे आता है। 1 मिनट में आपको बता रही हूँ। एग्जैक्टली यही सैशेज़ ये एज अ ह्यूमेक्टेंट के तौर पे इससे वर्क किया जाता है सिलिकॉन के साथ। तो ये क्या करता है, जब कभी भी ये सैशे आपके हैंडबैग्स या फिर बॉटल्स में रहता है तो इसमें जो मॉइस्चर रहता है ये मॉइस्चर कंटेंट खुद की तरफ खींच लेता है, वो बॉटल और बैग्स को ड्राई कर देता है और खुद के अंदर सारा मॉइस्चर गैदर कर लेता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ह्यूमेक्टेंट इज़ मेटल ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स। ठीक है, ये सेकंड टाइप का ह्यूमेक्टेंट्स है, सेकंड कैटेगरी है ह्यूमेक्टेंट्स की।
इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है और एक मेटल कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। ये दोनों मिलके एक ह्यूमेक्टेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया एंड Na जो है, जो सोडियम है, वो मेटल आयन है। अब ये ऐसा कौन सा कंपाउंड है, वो कंपाउंड है सोडियम लैक्टेट, ठीक है। सोडियम लैक्टेट का फॉर्मूला है NaCH3H5O3। इसे सॉल्ट ऑफ लैक्टिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड से ही बना हुआ है। लैक्टिक एसिड और इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है Na+ से रिप्लेस हो जाता है, तब जाके सोडियम लैक्टेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमेक्टेंट माना जाता है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमेक्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक NMF। अब ये NMF क्या है, ये नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है, ठीक है। इसकी वजह से इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है और ये नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, इसलिए ये स्किन के केराटिन लेयर में प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टेट, ठीक है। अब हम लैक्टेट देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, C3H5O3 नेगेटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है और Na भी, दैट इज सोडियम भी प्रेजेंट नहीं है। अब ये लैक्टेट नेचुरल फॉर्म में आता कैसे है, कैसे मिलता है, पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में स्टडी किए होंगे। तो पायरुवेट जो है, इसका रिडक्शन होता है बाय कोरी साइकिल। कोरी साइकिल एक इसका पाथवे है, कोरी साइकिल से होते हुए पायरुवेट लैक्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर कुछ चीज़ें समझ लेना ज़रूरी होता है, ओके। सोडियम लैक्टेट की अवेलेबिलिटी 2 फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा यूज़ करना है। इसके बाद सोडियम लैक्टेट की हाई हाइग्रोस्कोपिक पावर होती है, मतलब ट्वाइस ऑफ इट्स वेट, वो दुगना उसकी वेट से वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। आफ्टर दिस द एडमिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड सोडियम लैक्टेट, जो एडमिक्सचर होता है लैक्टिक एसिड का, सोडियम लैक्टेट का, इसे यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है, एज अ pH बैलेंसर। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ये दोनों का एडमिक्सचर एज अ pH बैलेंसर यूज़ किया जाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, स्किन जो है, स्किन का pH कभी बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है। तो उसको नॉर्मल pH मेंटेन करने के लिए, दैट इज़ 4 to 6, ये नॉर्मल pH होता है स्किन का, वो मेंटेन करने के लिए इसका एडमिक्सचर यूज़ किया जाता है। ये किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, क्योंकि सोडियम लैक्टेट जो है सॉल्ट है लैक्टिक एसिड का, तो ये दोनों जब एडमिक्स होते हैं तो ये स्पीशीज़ प्रोवाइड करते हैं HCH3, H5O3, H2O, Na+, C3H5O नेगेटिव। ये सारी स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती है जब pH बैलेंस होता है। ये हो गया मेटल ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, कमेंट मी. Stay tuned with us for more information and updates, and yes, to like, share and subscribe our channel. And thanks for watching. Bye bye.